नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की। जी हां, भारत देश का इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप यानी कि निवेश की तस्वीर की अगर बात करें तो वो एक बड़े मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है और देश की दिग्गज प्लेटफॉर्म एक्सचेंज कंपनियां जो हैं इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिला रही है। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं नीरज सिंह से, जो कि को फाउंडर और सीटीओ हैं ग्रो के। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ईटी नाउ स्वदेश को अपना समय देने के लिए। थैंक यू मानसी। नीरज, जहां हम टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन ऑफ अ कंपनी लाइक योर्स। ग्रो की अगर बात करें, मिलियंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स को आप साइमल्टेनियसली हैंडल करते हैं, केटर करते हैं। अब इस ऑपरेशन में बिगेस्ट इंजीनियरिंग चैलेंजेस क्या हैं जो कि आप फेस करते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड अ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एट सच अ लार्ज स्केल? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मानसी, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि एक इंजीनियर्स के लिए नोइंग ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, नोइंग ऑल अबाउट एआई, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राइट प्रोडक्ट कैसे बिल्ड करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट आई थिंक जब हमने ग्रो स्टार्ट किया, वी फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग एंड बिल्डिंग द राइट कल्चर, द कल्चर वेयर वी सेड वी विल फोकस ऑन कस्टमर ऑब्सेशन, स्पीड, विच मीन्स के जो भी करना है सोच ज़्यादा टाइम नहीं लेना, वी हैव टू डू फास्टर। 6 महीने का काम 6 हफ्ते में कैसे कर सकते हैं, दैट इज द अप्रोच वी टेक। एंड आई थिंक ऐसे बहुत सारे और कमांडमेंट्स थे जो हमने लिखे कि ये फॉलो करना है, यही फॉलो करना है। सो दैट इज अ कल्चर वी हैव बिल्ड। इसमें बहुत सारी ओनरशिप इंजीनियर्स को भी दी जाती है, अनलाइक अदर प्लेसेस। सो इंजीनियर्स आर इन्वॉल्व्ड इन कस्टमर रिसर्च, वो जाके सभी कस्टमर से मिलते हैं। बहुत सारे ग्रो के ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट, बहुत सारे कस्टमर्स वहाँ आके इंजीनियर से मिलते हैं, बात करते हैं। जिस कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट आपको बनाना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है और जिसको बनाना है, हमने उसके बीच का सारा रास्ता खत्म कर दिया। क्योंकि अगर ये लोग बात नहीं करें, कोई और बात करेगा, लेट्स से कहीं पे बिजनेस टीम बात करी, फिर वो प्रोडक्ट टीम के पास जाएगी, फिर प्रोडक्ट मैनेजर उस पर सोचेगा। इन्फॉर्मेशन वो पास होते होते मल्टीपल हैंड से डायल्यूट होती है, बात को और उस प्रॉब्लम को समझने में फिर डिले होता है। मेरे ख्याल से 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ लिया, द एसओपी। यस, वो समझ लिया तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। नहीं ठीक से समझा है तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए भी इन्वॉल्व ऑल द इंजीनियर वेयर दे गो एंड स्पीक विद द कस्टमर। दूसरा जो हम फॉलो करते हैं कि यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट ऑल्सो एज ए यूजर। आप दूसरे के लिए बना रहे हो, खुद यूज नहीं कर रहे हो, हाउ विल यू नो कस्टमर को कैसा फील हो रहा है, राइट? वेदर इट्स इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, सारे प्रोडक्ट के सबसे पहले यूजर जो है वो खुद होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुद उसको यूज करते हैं। और वो सारी छोटी छोटी डिटेल पे, 2 बटन के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, व्हाइट स्पेस कितना होना चाहिए, फॉन्ट क्या होगा, कलर क्या होगा, एवरी माइन्यूट डिटेल वी डिस्कस। ये वो सारी बातें जो कस्टमर को दिखती हैं, बट बिहाइंड द सीन रिलायबिलिटी, स्केल, मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए उसको बनाना है, इसको सिक्योर कैसे करना है, सारे कंप्लायंस पैरामीटर पे यू हैव टू परफॉर्म 100%, ये सारी चीजें भी इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। सो आई थिंक this gives a lot of understanding about the customer requirement to an engineer, also about the compliance requirement to an engineer, and that is the kind of culture we have set. And I think this is working well for us. Absolutely. नीरज, ग्रो नेक्स्ट इवेंट में जहां आप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और नए इनोवेशंस की बात कर रहे थे, एक बड़ी ही दिलचस्प चीज जो मैंने देखी, एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट कि एज अ यूजर the masses are actually feeling it, which is the design. आप और आपकी टीम डिजाइन की बात कर रहे थे, एंड द सिंपल फॉर्म ऑफ डिजाइन, लेट्स से असेट क्लासेस ढेर सारे हैं, असेट क्लासेस में प्रोडक्ट्स ढेर सारे हैं, बट फ्रेंड स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अदर प्रोडक्ट, द इंटरफेस लुक्स सिमिलर। ये कैसे इंश्योर किया आपने? From day one we knew that the design is gonna be the key factor here, बिकॉज जो फाइनेंशियल डोमेन है, जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, ये अपने आप में ऑलरेडी इसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट वी डिडंट वांट टू बिल्ड एन ऐप विच इन इटसेल्फ इज आल्सो अगेन कॉम्प्लेक्स, सो वी वांटेड टू कीप थिंग्स सिंपल।
सो डिजाइन में जो फिलॉसफी दैट वी यूज इज बेसिकली कस्टमर आपकी ऐप पे आया है टू डू सम, टू परफॉर्म समथिंग, टू डू अ जॉब, एंड वी रिड्यूस्ड all the friction and we created a path which is shortest to do that job. कम से कम टाइम पे in a very simple way वो यूजर उस काम को कैसे कर सकता है. That is what we have focused on, and I think that that philosophy is actually entirely used. It's not just app is what something which is visible, जो आपको दिख रहा है, but everything that we do inside Grow also, right from our I would say dressing से लेके food तक जो हम Grow में रखते हैं, सब कुछ बहुत ही simple है, easy है, इसमें कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. आप just जाओ, जो most important thing है, जो most important task है, उस पर focus करो and just do that thing. So simplicity is just not reflecting in our app and web design, but it is also in our culture within the Grow. नीरज, आई थिंक आई कैन गिव वर्ड्स टू योर थॉट्स व्हेन यू से कि हर चीज इंश्योर करते हैं कि सिमिलर हो. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट द नैरेटिव, एंड इट्स नॉट जस्ट द बिजनेस नैरेटिव लेकिन द कल्चर नैरेटिव जिसकी आप बात करें, राइट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट. Everyone speaks the same narrative. I think that's what you're trying to ensure. But now let's talk about artificial intelligence. AI transformation is everywhere, and जानकारों की अगर माने, और as we actually see, I think the companies which pivot with the changing times are the companies which will stay healthy. How is it into your business when we talk about artificial intelligence across fintech globally? हम देख रहे हैं कि AI reshape कर रहे हैं customer experience को, portfolio insights को. So Grow किस तरह से सोचता है AI को in terms of product design and investor guidance? AI actually when we started in our early days, as I said, we wanted to make everything simple. उस ज़माने में अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है, कोई आएगा विजिट करेगा, देयर वर बंच ऑफ पेपर्स जो आपको साइन करने पड़ेंगे, एक फोटो देना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे. These are the days when Grow came into picture, and we made the opening of a डीमैट account online. Right. So you can actually download the app and open the account in 2 minutes. तो ये कैसे पॉसिबल है जब बाकी लोग नहीं कर रहे थे? उसके पीछे बहुत सारा AI and all these things we used. There were AI models who can process this information, validate your document, validate your video, validate your selfie. ये सभी काम AI से. So onboarding से लेकर के बाकी की भी जो जर्नी थी उसमें जहाँ भी पॉसिबल था, we used AI to give the seamless experience and smooth experience to all our customers. It has helped us in personalizing the things. सभी को सब कुछ नहीं करना होता है ग्रो ऐप में. कुछ लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, कुछ लोग लेट्स से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं स्टॉक्स में, कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं. We have used AI to give them what they exactly wanted and help them to stay focused on what exactly the product they want to use. We also used AI in content and educating the customers. There is a lot of AI being used since then. But अभी क्या हो रहा है, generative AI, ChatGPT and other के आने से AI is reaching to our end customer also. So what we have built is GR1. That is one product which we presented today in Grow Next. GR1 को यूज करके कस्टमर्स बेटर रिसर्च कर पाएंगे. GR1 के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो बाहर अवेलेबल है पब्लिक मार्केट में. But being on our infrastructure, it also knows a lot about you and your style. It knows your data, it has your history. So it is more relevant to you. It can give you answers which are much more personalized to you, and it can make you a better investor. Absolutely. And customer की बात करी आपने. जब हम customer की बात करते हैं, comfort of the customer is of utmost importance जो I think Grow ensure भी करता है. But then talking about the platform reliability, किसी भी एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए द रिलायबिलिटी इन पीक टाइम इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. मार्केट डेज, एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी, सिचुएशंस ऐसे पैदा होते हैं जबकि हम देखते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स काफी हद तक टेस्ट किए जाते हैं. इन सिनेरियोज में आप किस तरह से आर्किटेक्ट करते हैं सिस्टम दैट रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग पीक आवर्स एंड ड्यूरिंग हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम टाइम्स? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन मानसी. एंड कैपिटल मार्केट में ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि ट्रैफिक कब आएगा. कभी कभी एग्जैक्टली 9:15 बहुत सारे लोग लॉगिन करते हैं, प्लेटफॉर्म यूज करते हैं. कभी कभी मिड ऑफ द डे में कोई न्यूज आ जाती है और बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं.
So you have to be always ready to handle that kind of scale. So ग्रो में हमने शुरू से ही सिस्टम्स ऐसे डिजाइन किए हैं कि at any point of time if there is a sudden surge in the number of users or number of orders, our systems will automatically scale up, which means let's say they detect and predict more traffic which can which is breaching their capacity. At the same time more systems come up online and they start taking requests from the customers and they start serving them, which means at any point of time it is a infinite bandwidth जो इन सारे customers को cater करेगा. उसके बाद भी systems can go wrong. So we have a set of engineers who constantly watching and monitoring these products. So what happens is due to some reason if it still something happens, these people immediately bring those systems up within a matter of few minutes. So there is auto scaling. At the same time there is a bunch of engineers wherever manual intervention required वो जाके उस systems को fix करते हैं. टेक्नोलॉजी और प्रिसाइज टेक्नोलॉजी के साथ काम करना इन इटसेल्फ इज कॉम्प्लेक्स एंड यू आर इंश्योरिंग दैट. बट अब बात करते हैं फिलॉसफी की. किसी भी आइडिया, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे द एक्चुअल फिलॉसफी क्या है वो भी बहुत मायने रखती है. द डेवलपर्स फिलॉसफी इफ वी टॉक अबाउट ग्रो नेक्स्ट इवेंट जो है वो पोजिशन्ड था एज अ टेक्नोलॉजी की नोट एंड कोर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, प्रोडक्ट फिलॉसफीज क्या है जो कि गाइड करती हैं ग्रो को इन ऑर्डर टू बिल्ड द टेक्नोलॉजी स्टैक व्हिच यू आर क्रिएटिंग एट प्रेजेंट. First of all that we keep talking about is for anybody who is working with Grow, customer obsession is a must. I know अभी आपने बोला कि क्योंकि वो Grow का narrative है and but I tell you you will feel very humiliated. Let's say if you are sitting in a room and not talking about customers there and you're just talking about money or doing business. Very true. So it's a very very big no in Grow. आपको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के बारे में सोचना है and that is what we are here to do. So all engineers, all product design, all these people, they are always thinking about what is right thing for the customers and anybody can fight for it. If you get into a room जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, there could be a mess जहाँ पे सब लोग they are fighting for the customers and the person who is correct about the customer they win and that is the idea which will get implemented. आपके पास 10 आइडिया हैं, आप आइए डिस्कस करिए बट वो आइडिया जो कस्टमर के लिए सबसे फेवरेबल है वही इम्प्लीमेंट होगा, नो मैटर आप फाउंडर हैं या कोई और एम्प्लॉय. सो देयर इज नो डिफरेंशिएशन एट ऑल. इट्स द ऑल बिकॉज एंड ऑफ द डे अदरवाइज हाउ विल यू क्लोज द डिसीजंस. एज आई सेड स्पीड बहुत मैटर करता है हमें काम करने के लिए और उसके लिए जरूरी है कि आप डिसीजंस को भी इन अ वेरी स्पीडी मैनर टाइम पे क्लोज करें. अगर आप उन डिसीजंस को फास्टर नहीं ले रहे हैं, फास्टर क्लोज नहीं कर रहे हैं, execution won't be that smooth. So it becomes very very important and this one single value prop helps us a lot. There are 10 such value prop that we use while we work together. Another is speed which we discuss. Third thing is design. Fourth thing is sweating over a minute detail. You can always say कि ये तो 5 ही कस्टमर यूज करते हैं या ये तो बहुत छोटी सी चीज है. You can't ignore even if it is a छोटी सी चीज. You have to go in each and every minute detail and make it delight for the customers. तो ऐसे करके 10 हैं. I wish I could because of the lack of time I can talk about these things. But ये सभी चीजें they build a culture जिसमें कि everybody is empowered to do the right thing for the customers and go faster. That's such because they don't have to wait for somebody's approval. They know this is the right thing, they'll go faster. Absolutely. And